तो लास्ट क्लास में हम लोग ने पीरियोडिक टेबल के जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग ने डिस्कस किए थे। जैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स का अरेंजमेंट थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए आपको। पहली बात कि कितने यहाँ पर ग्रुप्स हैं, कितने पीरियड्स हैं, टोटल पीरियोडिक टेबल में कितने ब्लॉक्स हैं, टोटल कितने ब्लॉक्स हैं पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ब्लॉक्स हैं। कल हम लोग ने बात की थी ना कि पीरियोडिक टेबल में कितने ब्लॉक्स हैं टोटल। बोलो बेटा। सही गलत के चक्कर में ना पड़ो, बोलो। वानी, हेलो। तो पीरियोडिक टेबल में टोटल 4 ब्लॉक्स हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक में ग्रुप 1 और 2 हैं, पी ब्लॉक में 13 to 18 है, डी ब्लॉक में 3 to 12 और एफ ब्लॉक में जो लोअर 2 ग्रुप्स पीरियड्स रखे हैं लेंथेनॉइड्स, एक्टिनॉइड्स। तो ये हम लोग थोड़ा सा कल पीरियोडिक टेबल के बारे में हर ग्रुप को, जैसे फर्स्ट ग्रुप इज नोन एज एल्कली मेटल्स, सेकंड ग्रुप को हम लोग कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, है ना। यस सर। 17 ग्रुप को क्या कहते हैं, हैलोजेंस। ग्रुप 18 नोबल गैसेस। ग्रुप 16 3 के लिए भी तो पढ़ा था ना हम लोग ने। ग्रुप यस सर। क्या कहते हैं, पढ़ो। कैल्कोजेंस। या ग्रुप 15 निकोजेंस। यस। तो ये सब हम लोग ने थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल में, आपको कुछ बेसिक आइडिया होना चाहिए। कुछ और चीजें पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल के जो मैक्सिमम एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स हैं। यानी पीरियोडिक यस टेबल सर। में टोटल जितने भी एलिमेंट है उसमें मेटल्स ज्यादा है, ठीक है, नॉन मेटल्स बहुत कम है। और पूरे पीरियोडिक टेबल में 11 एलिमेंट्स हैं जो गैसेस स्टेट में हैं ओनली। केवल पूरे पीरियोडिक टेबल में केवल 11 एलिमेंट्स हैं जिनका नेचुरल स्टेट गैस है, जिनका फिजिकल स्टेट गैस है। बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में वो आइदर सॉलिड स्टेट में है और इन लिक्विड स्टेट में है, मैक्सिमम सॉलिड स्टेट में। केवल 11 एलिमेंट्स, ओनली 11 एलिमेंट्स हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में जो नेचुरली गैस हैं। वैसे तो आप किसी सॉलिड या किसी लिक्विड सब्सटेंस को हीट करके या वेपराइज करके उसका फिजिकल स्टेट गैस बना सकते हो, है ना, लेकिन यस सर। नेचुरल जो गैस है वो 11 एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में। जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, ये नेचुरल गैसेस हैं पीरियोडिक टेबल के। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में 11 नेचुरल गैसेस होती हैं। बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के उनका फिजिकल स्टेट या तो सॉलिड है या फिर लिक्विड है। ओके। पीरियोडिक टेबल में मरकरी एक एक्सेप्शनल मेटल है विच इज लिक्विड। ये आपने पढ़ा भी होगा, लोअर क्लासेस में भी हम पढ़ते हैं। रूम टेम्परेचर पे सर लिक्विड होता है। हाँ, कौन सा, मरकरी और हाँ, ब्रोमीन। ब्रोमीन तो नॉन मेटल में है, दोनों अलग अलग हैं। देखिए ब्रोमीन भी लिक्विड है लेकिन ब्रोमीन नॉन मेटल फैमिली में लिक्विड है और मरकरी यस सर। मेटेलिक फैमिली में लिक्विड है। तो ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन। जैसे अगर आपसे हम क्वेश्चन पूछते हैं नेम अ मेटल विच इज लिक्विड, नेम अ मेटल, मेटल अगर हम कहते हैं तो मरकरी। यस सर। अगर हम नेम अ नॉन मेटल विच इज इन लिक्विड स्टेट तो ब्रोमीन तब है, फिर सर ब्रोमीन है। ओके। है ना। ओके सर। मेटल्स जनरली, मेटल्स किस फिजिकल स्टेट में रहेंगे, मेटल्स का फिजिकल स्टेट कैसा होता है जनरली,
आपके आसपास जो मेटल्स हैं, आयरन है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, सॉलिड में। सॉलिड स्टेट में, ठीक है ना। मेटल्स का फिजिकल स्टेट सॉलिड होता है। मरकरी ओके। एक्सेप्शनल केस है इसमें, इसीलिए क्वेश्चन आता है आपसे, पूछा जाता है ये, क्योंकि ये एक्सेप्शनल मेटल है। जो मेटल है बट लिक्विड स्टेट में, अदरवाइज मेटल्स लिक्विड स्टेट में नहीं मिलते हैं आपको, मेटल्स जब भी मिलेंगे सॉलिड स्टेट में मिलेंगे, ठीक है ना, यस इसीलिए मरकरी का क्वेश्चन आता है। ब्रोमीन नॉन मेटालिक फैमिली में लिक्विड स्टेट में आता है, ठीक है। ओके सर। यस सर। अब पूरे पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर 1 to 92, 1 से लेकर एटॉमिक नंबर 1 यानी हाइड्रोजन से लेकर और एटॉमिक नंबर 92 यूरेनियम तक, ये सारे एलिमेंट्स नेचुरल एलिमेंट्स हैं, यानी ये सब आपको नेचर में मिलेंगे, चाहे अर्थ क्रस्ट में मिले या एटमॉस्फेयर में मिले, कहीं भी मिले, बट ये नेचुरल एलिमेंट्स हैं। ये मैन मेड एलिमेंट्स या आर्टिफिशियल या लेबोरेटरी में प्रिपेयर्ड नहीं है। 92 एटॉमिक नंबर के बाद, यानी एटॉमिक नंबर 93, एटॉमिक नंबर 94, 95, 96, 97, ये जो एलिमेंट्स हैं ये मैन मेड एलिमेंट्स हैं, ये नेचुरल एलिमेंट्स नहीं है, ये सब मैन मेड एलिमेंट्स हैं, आर्टिफिशियली जनरेटेड है या लैब में प्रिपेयर्ड है। इनको सिंथेटिक एलिमेंट्स भी कहते हैं। सिंथेटिक मतलब ये सब कैसे हैं, 90 आफ्टर 92 ये सब मैन मेड सिंथेटिक एलिमेंट्स हैं। क्लियर? 92 एलिमेंट्स हैं, उसमें कुछ एलिमेंट्स को हम एक्सेप्शनली छोड़ दें, 92 तक में भी कुछ एलिमेंट्स हैं जो मैन मेड है। अदरवाइज अप टू एटॉमिक नंबर 92 जितने भी एलिमेंट्स हैं, दे ऑल आर नेचुरल एलिमेंट्स, दे ऑल आर फाउंड इन आवर नेचर। क्लियर? बट 92 के बाद जो एलिमेंट्स हैं, 93, 94, 95, 96 से लेकर और आगे जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो मोस्टली आपके मैन मेड यानी लेबोरेटरी में प्रिपेयर्ड एलिमेंट्स हैं। बानी क्लियर? यस सर। ये अभी हम फीचर्स डिस्कस कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में, आपको ये सारी चीजें मालूम होनी चाहिए थोड़ी। यस सर। अब पीरियोडिक टेबल में जो हमारे पीरियड्स हैं 1 to 7, इतने ही पीरियड्स हैं। यस सर। इसमें से शॉर्ट पीरियड्स किसको कहते हैं हम लोग? 1, 2 and 3। एंड व्हाई दे आर नोन एज शॉर्ट पीरियड्स? व्हाई पीरियड 1, 2 and 3 आर नोन एज शॉर्ट पीरियड्स? सर बिकॉज उनमें 3 क्योंकि उनमें एलिमेंट्स कम होते हैं ना, बिकॉज दे हैव ओनली 2, 8 and 8 एलिमेंट्स, ठीक है। और उसके बाद के जो पीरियड्स हैं यानी पीरियड 4, 5, 6 and 7 आर नोन एज लॉन्ग पीरियड्स बिकॉज दे हैव मोर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 18, 18, 32 and 32। यस सर। ठीक है ना? यस सर। अच्छा, एक बात और, कभी अगर आपने थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल पे कभी फोकस किया हो कि भाई पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स कितने हैं, ये जो वर्टिकल कॉलम्स हैं ये कितने हैं ऐसे? तो ग्रुप्स 18 है, ठीक है, यानी 1 से लेकर और ये 18 तक, ठीक है ना। अच्छा, ये जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं दीज आर पीरियड्स। यस सर। तो किसी भी पीरियड में, जैसे इस पीरियड में मैं मान लो, किसी भी पीरियड में 1 से लेकर अगर आप एलिमेंट्स को फिल करोगे, क्योंकि यहाँ पर वर्टिकल कॉलम्स तो 18 है, तो 18 से ज्यादा एलिमेंट्स तो हो ही नहीं पाएंगे किसी भी पीरियड में। यस सर। भाई आप लेफ्ट टू राइट अगर अरेंज भी करोगे तो 18 ही तो कॉलम्स हैं आपके पास, तो लेफ्ट से लेकर और राइट मोस्ट तक आप जाओगे तो 18 एलिमेंट्स ही तो अरेंज कर पाओगे आप। यस सर। तो फिर किसी पीरियड में 32 एलिमेंट कहां से आ गए? जैसे हमने कहा कि पीरियड 6 and 7 में 32 and 32 एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। तो 32 एलिमेंट्स कैसे अरेंज करोगे जबकि ग्रुप्स तो हमारे पास 18 है? ये बात समझ में आई नहीं आपको? क्लियर हो रहा जो मैं पूछ रहा हूँ आपसे? सर एक बार फिर से समझा दीजिए। मेरे सर कहने एक का बार फिर से समझा दीजिए। फिर समझा रहा हूँ। ये मान लीजिए पीरियोडिक टेबल है, जैसे मैं फिर से समझा रहा हूँ आपको। अभी मान लीजिए ये आपके पास पीरियोडिक टेबल है, ये ठीक। यस सर। पीरियोडिक टेबल में हम लोग ऐसे ही तो अरेंज करते हैं ना, ये मान लीजिए पीरियोडिक टेबल हम बना रहे हैं, तो इसमें ऐसे हम लोग अरेंज करते हैं, ये पीरियड्स हो गए ऐसे, यस सर। ऐसे ये पीरियड्स बनाते हैं हम लोग, है ना।
और ऐसे जो वर्टिकल डिवाइड करते हैं, ये जो कॉलम्स हैं ये हमारे क्या है, ग्रुप्स हैं। ऐसे बनाते हैं ना हम लोग। यस सर। तो ये ग्रुप्स कितने यस हैं, यस 1 से लेकर और 18 तक ही तो ग्रुप्स हैं। यस सर। अब मान लीजिए आप इस पीरियड में एलिमेंट अगर फिल करोगे तो पहला एलिमेंट यहाँ फिल करोगे, दूसरा एलिमेंट यहाँ फिल करोगे, तीसरा यहाँ फिल करोगे, चौथा एलिमेंट यहाँ आएगा, पांचवा यहाँ, ऐसे जो आएगा। यस सर। तो कितने एलिमेंट, आप 18 से ज्यादा एलिमेंट तो प्लेस नहीं कर पाओगे। यस सर। वर्टिकल कॉलम्स तो 18 ही है ना जिसमें आपने क्लास डिवाइड कर रखा है, ठीक है। यस यस तो यस सर। फिर 6th और 7th पीरियड में 32 एलिमेंट कहां से हो गए, सोचने वाली बात है नहीं है। यस सर। अब समझिएगा, ये जो आप पीरियोडिक टेबल का जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, है ना, पीरियोडिक टेबल का जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे ये मान लीजिए पीरियोडिक टेबल है, तो आपने देखा होगा कि जो मेन पीरियोडिक टेबल है उसके बाहर, उसके बाद भी 14 एलिमेंट्स के दो और ऐसे हॉरिजॉन्टल रोज रखे हुए, लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, यस सर। पढ़ा है ना आप? यस सर। तो लास्ट के जो दो पीरियड होते हैं, पीरियड नंबर 6 और पीरियड नंबर 7। 7। अब 6 को जरा देखिएगा, ये इस पीरियड नंबर 6 में 18 एलिमेंट्स तो यहाँ रहते हैं मेन बॉडी ऑफ पीरियोडिक टेबल में, और 14 एलिमेंट जो जिसे आप लेंथेनॉइड्स कह रहे हो, ये 14 एलिमेंट भी पीरियड नंबर 6 के ही पार्ट है, इनको रखा बाहर है आपने। तो पीरियड नंबर ओके 6 में 18 एलिमेंट्स वो हैं जो पीरियोडिक टेबल की मेन बॉडी में रखे हैं, और 14 एलिमेंट्स वो हैं पीरियड नंबर 6 में जो पीरियोडिक टेबल के बाहर रखे हैं, यानी लेंथेनॉइड्स। ओके सर। टोटल ओके कितने सर। हुए हैं, 32। ऐसे करके 32 है ये। यस सर। ऐसे ही पीरियड नंबर 7 में जब आप जाएंगे तो पीरियड नंबर 7 में 32 एलिमेंट्स कैसे हैं, 18 एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के मेन बॉडी में रखे हैं पीरियड 7 में, और जो 14 एलिमेंट जिसको आप एक्टिनॉइड्स कहते हैं, जो पीरियोडिक टेबल की मेन बॉडी के बाहर अलग से प्लेस करते हैं हम लोग, यस सर। वो 14 पीरियड 7 का ही पार्ट है, तो उसे भी ऐड करेंगे तब 32 आएंगे। ओके सर। अब ये कॉन्सेप्ट ओके क्लियर सर। हो गया कि हम लोग 32 जो एलिमेंट्स कहते हैं वो कहां से 32 हो गए, यस सर। हम मेन बॉडी के एलिमेंट्स को उस पीरियड के और प्लस उसी पीरियड का एक पार्ट पीरियोडिक टेबल के बाहर रखा, उसे भी इंक्लूड करेंगे तब 32 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। यस सर। ओके। चलिए यस सर। अब कुछ और बातें जरा पीरियोडिक टेबल के बारे में। पीरियोडिक टेबल में एक टॉपिक हम पढ़ते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप, डायगोनल रिलेशनशिप एंड ब्रिज एलिमेंट्स। तो पीरियोडिक टेबल में क्या होता है कि जो पीरियड नंबर 2 है और पीरियड नंबर 3, पीरियड 2 के स्टार्टिंग के जो एलिमेंट्स हैं वो पीरियड 3 के डायगोनली रिलेटेड एलिमेंट्स के साथ कुछ सिमिलैरिटी शो करते हैं अपनी प्रॉपर्टीज में। दिस सिमिलैरिटी इज नोन एज डायगोनल रिलेशनशिप। जैसे यहां पर देखिए एक डायग्राम दिख रहा है आपको, इस डायग्राम में देखिएगा ये पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट्स हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। यस सर। तो ये 4 एलिमेंट्स हमने दिखाए हैं, पीरियड 2 के हैं ये। और पीरियड 3 के एलिमेंट्स हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन। सिलिकॉन। अब देखो पीरियड नंबर 2 में पहला एलिमेंट है लिथियम, ठीक है, और वो यस सर। पीरियड 2 के डायगोनल एलिमेंट के साथ, पीरियड 2 का डायगोनल, पीरियड 3 का डायगोनल एलिमेंट उसके साथ है मैग्नीशियम। यस सर। तो लिथियम अपनी बहुत सारी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज में मैग्नीशियम से सिमिलर है। ऐसे ही पीरियड 2 का एक एलिमेंट है बेरिलियम, वो पीरियड 3 के डायगोनली रिलेटेड एलिमेंट यानी एल्यूमिनियम से सिमिलरिटी शो कर रहा है। यस सर। पीरियड 3 का बोरॉन अपने से हायर पीरियड या पीरियड 2 का बोरॉन पीरियड 3 के सिलिकॉन जो कि उसके डायगोनल है उससे सिमिलरिटी शो करता है। दिस इज नोन एज यस सर। डायगोनल रिलेशनशिप। ओके सर। ओके सर। व्हाट इज डायगोनल रिलेशनशिप? Starting elements of period 2 show similarities with
diagonally related elements of period 3. Yes, sir. This relation is known as diagonal relationship, and these elements which show similarities with each other are known as bridge elements. क्योंकि ये Okay. पीरियड 2 और पीरियड 3 के बीच में सिमिलैरिटी का मतलब है कि उनके बीच में एक कॉमन फैक्टर बना रहे हैं, ब्रिजिंग कर रहे हैं. तो ब्रिज एलिमेंट्स कौन कौन से एलिमेंट्स ब्रिज एलिमेंट्स हुए? लिथियम और लिथियम, मैग्नीशियम. मैग्नीशियम, लिथियम पीरियड 2 का और मैग्नीशियम पीरियड 3 का. बेरिलियम yes sir, एंड एल्यूमिनियम, बोरॉन एंड and silicon. ये ब्रिज एलिमेंट्स में आते हैं. एंड दिस रिलेशनशिप इज नोन एज डायगोनल रिलेशनशिप. Okay sir. Okay, sir. Yes, sir. ये कुछ इंट्रोडक्शन है पीरियोडिक टेबल का. अब ये पीरियोडिक टेबल जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 9th का है. पीरियोडिक टेबल क्लास 9th का है. 10th में जो हमारा टॉपिक है वो है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज. लेकिन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से पहले पीरियोडिक टेबल पूरा क्लियर होना चाहिए आपको. पीरियोडिक टेबल अब आपके माइंड में एक इमेज पीरियोडिक टेबल की होनी चाहिए कि हॉरिजॉन्टल रोज कितने हैं, यानी पीरियड्स कितने हैं, ग्रुप्स कितने हैं, ब्लॉक्स कितने हैं, किस ग्रुप के एलिमेंट का कौन सा एक स्पेसिफिक नेम है, डायगोनल रिलेशनशिप क्या है, ब्रिज एलिमेंट्स किसको कहते हैं, कुछ बेसिक ये मालूम होना चाहिए. कहाँ तक नेचुरल एलिमेंट्स हैं, कहाँ पर मैन मेड एलिमेंट्स हैं, मेटल्स में लिक्विड मेटल कौन है, नॉन मेटल्स में लिक्विड नॉन मेटल कौन है, 32 और 32 एलिमेंट्स जो पीरियड 6 और 7 के हैं वो 32 की काउंटिंग कैसे कंप्लीट हो रही है. ठीक है. लैंथेनॉइड्स क्या है, एक्टिनॉइड्स क्या है. क्लियर हो गया? Yes sir. Yes, sir. अब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज. तो पहले तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन, यानी किसी भी प्रॉपर्टी को पीरियोडिक प्रॉपर्टी कब कहेंगे हम लोग. तो हमने कल भी कहा था कि कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी ऐसा फिनोमिना जो एक डेफिनिट इंटरवल पे रिपीट हो वो पीरियोडिक है. वो चाहे फंक्शन हो चाहे वो प्रॉपर्टी हो, उसको हम पीरियोडिक नाम देंगे. एंड दिस फिनोमिना ऑफ रिपीटेशन आफ्टर रेगुलर इंटरवल इज नोन एज पीरियोडिसिटी. तो हमने आपसे कल समझाया भी था कि जैसे सनराइज रोज फिनोमिना ये हो रहा है, डेली हो रहा है, लेकिन हम इसे पीरियोडिक नहीं कह सकते. क्यों नहीं कह सकते हम इसे पीरियोडिक? क्योंकि इसका इंटरवल नहीं है, डेफिनेट इंटरवल नहीं है. ठीक है ना. तो अभी हम पीरियोडिक टेबल के अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स की सारी प्रॉपर्टीज हम नहीं पढ़ने जा रहे हैं. एलिमेंट्स की पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं. यानी एलिमेंट्स की उन प्रॉपर्टीज को हम स्टडी करने जा रहे हैं जो एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होंगी या जिसमें रिपीटेशन मिलेगा. ठीक है ना. एक डेफिनेट इंटरवल, वो इंटरवल 8 एलिमेंट्स का हो, 6 एलिमेंट्स का हो, जो भी हो, एक रेगुलर इंटरवल. मान लीजिए 8 एलिमेंट्स का इंटरवल है, तो हर 8 एलिमेंट के बाद ये प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी. क्लियर? Yes sir. तो डिफाइन, अगर 1 मार्क्स के लिए पहला क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स के लिए बनता है, व्हाट डू यू मीन बाय पीरियोडिक प्रॉपर्टीज. क्या बोलेंगे इसे, बानी पढ़ो. The properties of element which repeat after a regular interval of elements when elements are arranged in increasing order of their atomic number are called periodic properties. ठीक है. एलिमेंट्स को अगर हम एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो एक रेगुलर इंटरवल ऑफ एलिमेंट्स के बाद ये प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी. ये बहुत ध्यान रखिएगा, ये रेगुलर इंटरवल कीवर्ड है. ठीक है. तो ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज. अब आते हैं कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, यानी ऐसा क्यों होता है कि एक रेगुलर इंटरवल ऑफ एलिमेंट्स के बाद प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी मिलती है या प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं. इस रिपीटेशन के पीछे रीजन क्या है, क्यों प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल. ठीक है. तो इस रिपीटेशन के पीछे देखो एक्चुअली क्या कॉन्सेप्ट है, या प्रॉपर्टीज क्यों रिपीट होती हैं, जरा इसे समझते हैं. यहाँ पे एक्चुअली किसी भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, मेनली उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, 2 टाइप्स की प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है उस एलिमेंट का अपीयरेंस, उस एलिमेंट का मास, उस एलिमेंट का वॉल्यूम, उस एलिमेंट का डेंसिटी, है ना, उस एलिमेंट का शाइनिंग नेचर, कितना शाइन करता है वो. ये सारी प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है जिसमें रिएक्शन इन्वॉल्व ना हो.
केमिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की जो होती हैं उसमें उसके केमिकल फीचर्स देखते हैं, यानी जब ये रिएक्शन करेगा तो इसकी रिएक्शन किस टाइप की होगी, ये किससे रिएक्ट करेगा, मेटल से करेगा, नॉन मेटल से करेगा, एसिड से करेगा, बेस से करेगा, इसकी जब रिएक्शन होगी तो कोई गैस इवॉल्व होगी कि नहीं होगी, कोई प्रेसिपिटेट बनेगा कि नहीं बनेगा, यानी उसके रिएक्शन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज है ना। ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है, रिड्यूसिंग नेचर का है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की इसमें टेंडेंसी है या इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है, ये सारी फीचर्स कैसे होते हैं, केमिकल। ये केमिकल प्रॉपर्टीज है, यानी जो रिएक्शन से रिलेटेड उसकी प्रॉपर्टीज हैं। क्लियर? यस सर। और जहां पर जैसे आपके घर में कोई आयरन का कोई ऑब्जेक्ट, मान लीजिए आपके घर में एसी का स्टैंड लगा, कूलर का स्टैंड लगा, मान लीजिए कूलर का स्टैंड आयरन का बना हुआ है ना, तो जब कोई उसे आ रहा है, कोई बाहर से देख रहा है, कोई रिएक्शन तो कराने नहीं जा रहा है, आप उसे देख रहे हैं कि भाई ये बहुत हैवी वेट का है, आप देख रहे हैं कि ये ब्राउन कलर का है ना, आप यही सब तो देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, हम अपने हाथ से इसको तोड़ नहीं पा रहे हैं, तो ये सारी प्रॉपर्टीज क्या है, इसमें कोई रिएक्शन नहीं इन्वॉल्व है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है आयरन की। जब आप आयरन को किसी रिएक्शन में ले जाएंगे, टेस्ट ट्यूब में ले जाएंगे, किसी से रिएक्ट कराएंगे, स्टीम से रिएक्ट कराएंगे, नॉर्मल वाटर से रिएक्ट कराएंगे, ये उसके केमिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर हो गई बात पहले? यस सर। किसी भी Yes, sir. एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज है और मेनली केमिकल प्रॉपर्टीज, वो उसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स पे प्रॉपर्टीज नहीं डिपेंड करती हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट शेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, इस पे ही प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। ठीक है, फिर से हम बात कर रहे हैं, जैसे मान लो किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 282, टोटल इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने हैं 12, 282 है ना। यस सर। आउटर मोस्ट शेल में कितने Yes. इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। केमिकल प्रॉपर्टी इस पे डिपेंड करती है कि आपके आउटर मोस्ट शेल में एलिमेंट के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रॉपर्टी इस पे डिपेंड करेगी। क्लियर? यस सर। अब जब Yes, sir. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम एलिमेंट्स का लिखते हैं तो आफ्टर रेगुलर इंटरवल आउटर मोस्ट शेल का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सिमिलर मिलता है। जैसे अगर कुछ देर के बाद हम लिखेंगे, कुछ आगे एलिमेंट्स का और कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, तो थोड़ी देर बाद एक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2882। ठीक है, अब देखिए पहला जो कॉन्फ़िगरेशन है 282 और दूसरा है 2882, तो 282 में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए 12। 12, और 2882 में कितने हुए 20। 20 हुए। ठीक है ना, ये अलग अलग एलिमेंट्स हैं, लेकिन दोनों के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2। 2 and 2, दोनों में 2 हैं, तो इन दोनों की प्रॉपर्टी Yes. सिमिलर होगी, क्योंकि प्रॉपर्टी को केवल आउटर मोस्ट शेल के कॉन्फ़िगरेशन से मतलब होता है। Yes, sir. तो इसका मतलब एटॉमिक नंबर 12 वाला एलिमेंट और एटॉमिक नंबर 20 वाला एलिमेंट, ये दोनों केमिकल प्रॉपर्टीज में सेम होंगे। सेम Same होंगे। होंगे. और इसके बाद जब हम और एलिमेंट्स के कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो थोड़ी देर बाद अगर कोई फिर ऐसा कॉन्फ़िगरेशन रिपीट होता है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसकी प्रॉपर्टी भी इससे सिमिलर होगी। ठीक है, यस सर। तो Yes, sir. क्योंकि हमें थोड़ी थोड़ी देर के बाद एक डेफिनेट इंटरवल ऑफ एलिमेंट्स के बाद हमें आउटर कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर मिलने लगता है, इसीलिए प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी मिलती है। तो जो प्रॉपर्टी Okay, की sir. सिमिलरिटी यानी पीरियोडिसिटी की बात जब हम करेंगे एलिमेंट्स में, पीरियोडिसिटी या एक रेगुलर इंटरवल ऑफ एलिमेंट्स के बाद प्रॉपर्टीज के रेपिटेशन के पीछे जो लॉजिक है वो है रिपीटेशन ऑफ सिमिलर आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नॉट टोटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आउटर शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी थोड़ी देर के बाद सिमिलर हो जाता है और इसीलिए प्रॉपर्टीज भी सिमिलर हो जाती हैं एक रेगुलर इंटरवल ऑफ एलिमेंट्स के बाद। ठीक है, लिथियम का एटॉमिक नंबर कोई बता सकता है आप में से कितना होता है लिथियम का? 3. 3 होता है। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा बेटा उसका? 2 1. 2 1। गुड। सोडियम का कोई बताएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? सोडियम का एटॉमिक नंबर कोई बताएगा? 11. 11। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा? 2 8 1. गुड। अब देखिए पोटेशियम का कोई एटॉमिक नंबर बताएगा? 19. 19। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा? 2 8 8 1। ठीक, अब मेरी बात समझिएगा, ये लिथियम है, ये सोडियम है, ये पोटेशियम है ना? यस सर।
लिथियम का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन भले ही कुछ हो, आउटर शेल 1 है, सोडियम का भी 1 है, Yes. पोटेशियम का भी 1 है, तो ये तीनों एलिमेंट केमिकली या प्रॉपर्टीज में सिमिलर होंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी आउटर मोस्ट शेल के कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती है। Yes, sir. लिथियम और सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, या इनके एटॉमिक नंबर में कितना डिफरेंस है? ये 11 है, ये 3 है, तो कितना डिफरेंस है? 11 8. माइनस 3, 8 एलिमेंट्स का डिफरेंस है, यानी लिथियम और सोडियम के बीच में 8 एलिमेंट्स होंगे। मतलब लिथियम के बाद 8वां एलिमेंट सीधे सोडियम है। Yes, sir. Yes. अच्छा, पोटेशियम और सोडियम के कॉन्फ़िगरेशन में देखिए 19 माइनस 11 कितना अंतर है? 8. तो इसका मतलब सोडियम से ठीक 8वां एलिमेंट जो आया उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट शेल का 1 हो गया, Yes, sir. और फिर पोटेशियम के बाद जो 8वां एलिमेंट आएगा उसका टोटल कॉन्फ़िगरेशन चाहे जो हो, लेकिन आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन फिर उसका 1 बन जाएगा। Yes, sir. तो इसीलिए प्रॉपर्टी सिमिलर होती जा रही हैं, क्योंकि प्रॉपर्टीज को केवल आउटर मोस्ट शेल के कॉन्फ़िगरेशन को देखना है, Okay, sir. और उसमें हमें रिपीटेशन मिल रहा है, उसमें हमें सिमिलैरिटी मिल रहा है आफ्टर रेगुलर इंटरवल। Yes, sir. ठीक है ना? Yes, sir. क्लियर हो गई बात? Yes, Yes, sir. sir. कोई अगर आपसे पूछे कि सिमिलैरिटी के पीछे रीजन क्या है, पीरियोडिसिटी क्यों हो रही है, ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही है आफ्टर रेगुलर इंटरवल, तो वो क्यों रिपीट हो रही Chemical है? property. ठीक है ना? पढ़ो बेटा जरा इसे। The cause of periodicity is the recurrence of similar electronic configuration, that is, same number of electrons in the outermost orbit तो ये in a हमारा कीवर्ड है, particular सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ये मेन रीजन है ना? पढ़ो। in a particular group. Electrons in the outermost orbit remain the same, that is, electronic configuration is similar. Since chemical properties of elements depend upon the number of electrons in the outermost shell, thus elements of the same group have similar properties. Example, in group 17, that is halogens, all elements have 7 electrons in their respective outermost shells, therefore they show similar properties. क्लियर? तो किसी भी एक ग्रुप में, Yes, जैसे हेलोजेंस में आप देखेंगे, जैसे ग्रुप 1 के अंदर देखेंगे एल्कली मेटल्स में, तो एल्कली मेटल्स में ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन चाहे सबका अलग अलग हो, लेकिन उनका आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन एक जैसा होगा। इसीलिए एक ग्रुप के एलिमेंट्स आपस में सिमिलर होते हैं प्रॉपर्टीज में, क्योंकि उस ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे उनका वैलेंस शेल में कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर होगा, और प्रॉपर्टीज केवल वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है, टोटल कॉन्फ़िगरेशन पे नहीं डिपेंड करता है। Yes, sir. क्लियर हो गई बात? yes, sir. चलिए, तो इसे थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है? फिर हम लोग शेल्स एंड वैलेंसी थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। कुछ लोग अभी आज नहीं कनेक्टेड है, तो वो और कनेक्ट हो जाए तब हम लोग डिस्कस करेंगे ना। पहले थोड़ा सा अभी आप एक बार पीरियोडिक टेबल देखिए, आपकी बुक में दिया होगा, या आप नेट से देखिए कहीं से, पीरियोडिक टेबल को एक बार देखिए, कौन सा एलिमेंट कहाँ अरेंज है, ग्रुप्स कहाँ पर है, पीरियड्स कहाँ पर है ना, ब्लॉक्स कहाँ पर बने हैं, लेंथेनॉइड्स कहाँ है, एक्टिनॉइड्स कहाँ है, इसको थोड़ा सा देखिए, क्योंकि जब आप पीरियोडिक टेबल डिस्कस करेंगे Okay. तो प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे तो आपके माइंड में पीरियोडिक टेबल की पिक्चर होनी चाहिए। ठीक है? पिक्चर का मतलब हमें हर एलिमेंट को याद नहीं करना है, लेकिन एक आइडिया होना चाहिए कि यहाँ पर इतने ग्रुप्स हैं, यहाँ पर इतने पीरियड्स हैं, ये एलिमेंट बाहर रखे हैं, ये एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के मेन बॉडी में, इतना थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। Okay, sir. Okay, sir. तो इसे रिवाइज कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे। अब हम 10th के टॉपिक में आगे, 9th में ये सब आपका इंट्रोडक्शन था, तो हमने रिवाइज करा दिया, क्योंकि अब हम मेन प्रॉपर्टीज पे आएंगे एलिमेंट्स की, जैसे शेल्स एंड वैलेंसी है, एटॉमिक रेडियस है, इन सब पे आएंगे। ठीक है? Okay, sir. Okay, sir. तो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।